दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ये समझता था कि वो ईरान को ख़त्म कर देगा। उनका ख्याल था कि ईरान इन सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद घुटनों पे बैठ के हमसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन हुआ इन सब का उल्टा। 1979 से लेके 2024 तक ईरान पे सैंक्शंस के 45 साल गुजर गए, लेकिन ईरान ने अमेरिका को बता दिया कि इतने ज़्यादा सैंक्शन, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने के बाद भी ईरान सर्वाइव कर सकता है। ऐसा क्या है ईरान के पास? क्यों अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं और कैसे ईरान ने इन सारी सैंक्शंस के बावजूद भी सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका और इजराइल को आज भी कड़ा टक्कर दे रहा है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। US sanctions against Iran US has now threatened to impose sanctions on Islamabad. The sanctions have bitten. Iran's economy is in free fall. The US is imposing a new round of sanctions on Iran. The US is set to announce new sanctions against Iran. दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगा, अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल 1980 से फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ईरान अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए काम करता है और यूएसए ईरान में स्विस एम्बेसी के थ्रू काम करता है। तो ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया? कहानी शुरू होती है 1800 से, जब ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से अमेरिका, रशिया और ब्रिटिशर्स की नज़रों में आ गया था। एक तरफ तो ईरान साउथ एशिया से मिला हुआ था, तो दूसरी तरफ इसका बॉर्डर अरब से भी लगता है। यही नहीं बल्कि इसके पास सी पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी है, जहाँ से पूरी दुनिया की ट्रेड होती है। सबसे मजे की बात यह है कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये ऐसी जगह है कि अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुक जाएगी। पूरी दुनिया में निकलने वाली ऑयल की बात की जाए तो ईरान पूरी दुनिया की 10% ऑयल का मालिक है। यही वजह है कि तमाम सुपर पावर ईरान पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जब हर पावरफुल कंट्री के हालात खराब हो गया था, तो अमेरिका उस वक्त दुनिया पर अकेला राज कर रहा था। उस टाइम यूएस ने ईरान से एग्रीमेंट किया और ईरान से ऑयल निकालने वाली कंपनी इसका 50% शेयर का मालिक हो गया। अब यूके भी यूएस के साथ ईरान से ऑयल निकाल कर बेच रहा था, लेकिन ये बात ईरानियन लोगों को पसंद नहीं आया और लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। इसी मौके पर आयतुल्ला खमानी, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, उन्होंने यूएस पर खूब उंगलियां उठाया। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह अमेरिका हमारे ऑयल से फायदा उठा रहा है जबकि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। इसी सोच की वजह से ये खुमानी को जेल हुआ और आखिरकार उन्हें मुल्क भी छोड़ना पड़ा, लेकिन 1979 में वो कामयाब होकर लौटे। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और खुमानी ने ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान से अमेरिका को बाहर निकाल फेंका और यहाँ से ही अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। कोई मुल्क ईरान से ट्रेड नहीं कर सकता। मेडिसिन, शुगर, एयरप्लेन्स के पार्ट्स ईरान में आना बंद हो गए और यही वजह है कि तब से लेके आज तक ईरान के बहुत सारे जहाज क्रैश होते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेंटेनेंस ना होने की वजह से 2018 से लेके अब तक 15 एयरप्लेन क्रैश कर चुके हैं, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1979 से लेकर अब तक ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन का ही असर है। वहाँ मजलिस आज भी उतना ही पावरफुल है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक सभी सुप्रीम लीडर को जवाब देने के पाबंद है और यही एक वजह है कि अमेरिका आज भी ईरान से हाथ नहीं मिला सका। 15 जुलाई 2015 अब ये इकलौता ऐसा टाइम है जब इन दोनों कंट्री के बीच का डिस्प्यूट लगभग खत्म होने जा रहा था। इस दिन यूएसए ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा थे। ओबामा की कोशिश था कि इन दोनों मुल्क को करीब लाया जाए, लेकिन बात पूरा पलट गया जब 8 मई 2018 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर पे आते ही उन्होंने ये सारी डील कैंसिल कर दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईरानियन गवर्नमेंट टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है और मिडिल ईस्ट में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदार भी ईरान ही है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर उस फैसले को उलट किया जो ओबामा ने पास किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा डील रहे जो ओबामा ने किया हो ईरान के साथ, इसलिए उन्होंने सारे डील पर रोक लगा दी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पे बहुत सारे और भी तरह तरह के नए सैंक्शंस लगा दिए। इस चार्ट पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो सैंक्शन यूएस ने लगाया हो किसी कंट्री पर, वो अभी फिलहाल ईरान है। फिर दूसरे स्थान पर रशिया आता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना, ईरान का इकोनॉमी बिल्कुल डेड हो जाती, फूड और मेडिसिन पूरा खत्म हो जाता, ईरानियन करेंसी कोलैप्स कर जाती और ईरान पूरा खत्म हो जाता। लेकिन ईरान इन सारे सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान का इकोनॉमी सिर्फ मेंटेन ही नहीं कर रहा, बल्कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इतना भी एडवांस हो चुका है कि शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा कर रहा हो। ईरान ने
सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में फोकस नहीं किया बल्कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटी सब पर ध्यान दिया। ये सब एक्चुअली हुआ कैसे? ईरान के लिए तो सर्वाइव करना एक टाइम मुश्किल हो रहा था, पर इतना ज़्यादा तरक्की कैसे? डाइवर्स इकोनॉमी। सैंक्शन से पहले ईरान ऑयल पे डिपेंडेंट था, लेकिन बाद में ईरान ने सभी चीज़ में इक्वली फोकस करना शुरू कर दिया, जिसे अपनी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा मजबूत किया। जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फैक्टर्स पर काम शुरू किया और भी अलग अलग चीज़ों जो ईरान खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ईरान ने पूरे मुल्क में फैक्ट्रीज खड़ी कर दी जहां भी चॉकलेट, फूड, बिस्कुट और दूसरे सामान बनाए गए। इससे एक तरफ तो कंट्री का डिमांड पूरी हो गई और दूसरी तरफ लोगों को जॉब्स भी मिलना शुरू हुआ। एक्सपोर्ट। सैंक्शंस की वजह से ईरान से ऑयल तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ बड़े लेवल की बात थी। छोटे लेवल पर ईरान ने आसपास के मुल्कों में ऑयल एक्सपोर्ट करना चालू रखा और बॉर्डर पर इलीगल ट्रेड भी हो रहे थे। यही नहीं कि इस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर भी ऑयल यहाँ पर ईरान सप्लाई करता था और प्रोडक्ट अपना बेचता था। करेंसी रिजर्व। ईरान ने सैंक्शन से पहले ही अपना करेंसी रिजर्व रखना शुरू कर रखा था। ऐसे करने से उससे बहुत ज्यादा मदद मिला। एलाइज एंड पार्टनर्स। इस पूरे टाइम में ईरान ने कभी भी हार नहीं माना। इन सैंक्शंस के साथ ही ईरान ने सिर्फ यही नहीं सर्वाइव किया, बल्कि उसने गैस और ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए नए एग्रीमेंट भी साइन किया, जैसे कि चाइना, रशिया और इंडिया समेत बहुत से मुल्क आज भी ईरान से अपना बिजनेस ट्राई अप रखते हैं। ये बात तो हो गई ईरान की डेवलपमेंट की बात, लेकिन एक सवाल जो आज भी बाकी है कि ईरान आज भी इजराइल और अमेरिका को इतना आंख क्यों दिखाता है और इनके बीच में इतना नफरत क्यों है? उसका जवाब यह है कि मिडिल ईस्ट में अपने हाथ मजबूत रखने के लिए अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। एंड ये भी कहा जाता है कि इजराइल के पास सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए कोई कंट्री का होना जरूरी है। इसी वजह से चाइना और रशिया यहाँ पर ईरान को फुल सपोर्ट करते हैं ताकि इस एरिया में पावर इक्वल बना रहे, वरना यहाँ भी इजराइल के जरिए अमेरिका कब्जा जमा लेगा। यही तक था आज का हमारा वीडियो। आप इस टॉपिक पर और क्या जानना चाहोगे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।